दामोदर दास मोदी। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद क्या देश बदल रहा है? देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्या देश ने तरक्की की रफ्तार पकड़ी या उम्मीदों का बोझ बढ़ रहा है? आखिर देश का मूड क्या है? एबीपी न्यूज और सर्वे एजेंसी IMRB इंटरनेशनल ने जाना है देश का मूड। देश के वोटरों से हमने पूछा, 2 साल के मोदी राज में क्या अच्छे दिन आए? पीएम के तौर पर मोदी का काम कैसा रहा? देश का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, अभी लोकसभा चुनाव हुए तो किसे वोट देंगे? मोदी के राज में कितनी बदली देश की तस्वीर, कितना बदला लोगों का जीवन? एबीपी न्यूज IMRB का यह सर्वे 7 मई से 16 मई के बीच हुआ। कुल 14,658 वोटरों से राय पूछी गई। 18 राज्यों में 101 लोकसभा क्षेत्रों में लोगों से बातचीत की गई। सर्वे में हर लोकसभा सीट की 3 विधानसभा सीटों पर राय जानी गई है। यह सर्वे यूरोपियन सोसाइटी फॉर ओपिनियन एंड मार्केटिंग रिसर्च यानी ESOMAR के दिशा निर्देशों को पूरी तरह ध्यान में रखकर किया गया है। तो अगले 2 घंटे तक कहीं मत जाइए, हम आपको दिखाने जा रहे हैं देश का मूड क्या है। देश का मूड, जी हां, 2 साल पूरे हो गए। 26 मई 2016 आ गया। अब चुनाव हुए तो क्या मोदी फिर प्रधानमंत्री बन के आएंगे? अब चुनाव हुए तो कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? अब चुनाव हुए तो लोकप्रिय कौन गिना जाएगा? ये सब देखेंगे हम आज एबीपी न्यूज के इस सर्वे में। हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ मेहमान मौजूद, वरिष्ठ पत्रकार, एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद यहाँ पर न्यूज रूम में। हमारे साथ कंचन गुप्ता जी हैं, राजकिशोर जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, अरविंद मोहन जी हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार शंकर अय्यर हमारे साथ हैं, हमारे साथ सिद्धार्थ मिश्रा जी हैं, प्रदीप सिंह जी हैं, विश्लेषक ज्ञानेंद्र भड़तरिया जी हैं, संगीत रागी जी हैं और अभय दुबे हमारे साथ हैं। तो क्या निकले हैं नतीजे? अब चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें, ये बताएंगी हमें नेहा। किशोर, देश का मूड क्या कह रहा है? सबसे पहले 2014 26 मई 2014 को जब अप्रत्याशित बहुमत के साथ जीत मिली थी, तब तस्वीर क्या थी? एनडीए को तब 336 सीटें मिली थी। आपको बता दें 543 सीटों में से 336 सीटें, यूपीए को 60, लेफ्ट को 10, अन्य को 137 और इतने बड़े बहुमत के साथ एनडीए ने सरकार बनाई थी। 2014 के आम चुनाव के नतीजे अगर आज की तारीख में होते हैं चुनाव 2 साल बाद, तो कितनी बदलेगी तस्वीर, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले जनता का मूड जानने के लिए हमने उनसे सवाल पूछा, देश में सबसे लोकप्रिय नेता कौन? नरेंद्र मोदी 47% देश की जनता की पसंद, सोनिया गांधी सिर्फ 9% लोगों की पसंद, राहुल गांधी 6%, अरविंद केजरीवाल 6% लोगों की पसंद। यानी मायने ये हैं कि लोकप्रियता में प्रधानमंत्री मोदी के आसपास कोई नेता नहीं ठहर रहा है, रेस में भी नहीं है, क्योंकि 47% देश की जनता की पहली पसंद, आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी। अब आपको यह भी बता दें कि आजादी से लेकर अब तक अगर हम बात करें, सबसे पहले तो बता दें कि सबसे लोकप्रिय नेता में अगर हम तुलना करें तो जनवरी 2016 में 58% लोगों की पसंद प्रधानमंत्री मोदी थे, इसमें कमी आई है, अब 47%। मई 2016 में ये गिरकर ग्राफ 47% पर पहुंच गया है, लेकिन राहुल गांधी का ग्राफ भी गिरा है, 11% से 6% पर पहुंच गया है। लोकप्रियता में अब भी प्रधानमंत्री मोदी के आसपास कोई नहीं टिक रहा है, 47% के साथ आज की तारीख में सबसे लोकप्रिय नेता। आजादी के बाद बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन, इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी बाजी मार रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 20%, इंदिरा गांधी 20%, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 24% लोगों की पसंद और इस रेस में भी सबसे आगे। तो अब तक के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी देश की जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं आज की तारीख में अगर होते हैं चुनाव तो उत्तर भारत में जनता का मूड क्या कह रहा है। उत्तर भारत की 151 सीटें, अभी लोकसभा चुनाव हुए तो देखिए तस्वीर आपके सामने, एनडीए को 126 सीटें मिलने का अनुमान, यूपीए को 9 सीट, लेफ्ट का खाता भी नहीं खुलेगा उत्तर भारत में और अन्य के खाते में 16 सीट जाने का अनुमान। यानी यह साफ है कि अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो 2014 के मुकाबले एनडीए को जरूर 8 सीटों का नुकसान हो रहा है। बावजूद इसके 126 सीटों के साथ आपको बता दें
मोदी लहर बरकरार है। अगर उत्तर भारत की बात करें, मोदी लहर सरकार के 2 साल पूरे होने पर भी बरकरार है और प्रधानमंत्री मोदी सबसे लोकप्रिय नेता, आजादी के बाद के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री। किशोर जी हाँ, ये लहर क्या लहर, ये तो तूफान बरकरार है। जो तूफान आया 2014 में वो बरकरार है, साफ दिख रहा है। अगर उत्तर भारत के आंकड़े लें, हालांकि अभी नेहा में आगे के आंकड़े भी बताएंगी, पश्चिम भारत के, पूर्व भारत के, दक्षिण भारत के, और हम चलेंगे भी उत्तर भारत में। हम चलेंगे वाराणसी, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, वहां उमेश पाठक मौजूद हैं, वहां की जनता क्या कहती है वो हम देखेंगे। हम चलेंगे पश्चिम में अहमदाबाद, जहां ब्रजेश कुमार सिंह मौजूद हैं, अहमदाबाद की जनता से बात करेंगे। हम चलेंगे दक्षिण में पिंकी राजपुरोहित के पास, चेन्नई में, और दक्षिण की जनता मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर क्या कह रही है। और पूर्व में हम चलेंगे गुवाहाटी, असम, जहां से प्रतिमा मिश्रा हमारे साथ हैं, और असम की जनता ने तो क्या कहना है मोदी सरकार पर, वो उन्होंने वोट के जरिए बता ही दिया है। सबसे पहले चलते हैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, उमेश पाठक के पास। उमेश जी बिल्कुल, वाराणसी के लिए अगर कहा जाए तो मोदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मोदी के लिए महत्वपूर्ण है। वाराणसी के लोग भी काफी ज्यादा तवज्जो देते हैं। आज खास करके जब 2 साल पूरे हुए हैं, तमाम तरह की चर्चाएं काशी में हो रही हैं। कुछ लोगों से हम बात करते हैं जो कि यहाँ के नागरिक है। ये बताइए कि 2 साल पूरे हुए मोदी सरकार के, आज भी उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो ज्यादा है, लेकिन गिरावट आई है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ अब स्टेट गवर्नमेंट के जो राज्य सरकार के अधीन जो भी चीजें हैं, अब उनके वजह से उनकी योजनाओं पर अवरोध है। अब ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आम जनता के समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही है, इसका कारण मात्र एक ही है। अच्छा, आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तब भी सबसे ज्यादा सीटें उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। आप कैसे देखते हैं 2 साल की सरकार? देखिए, जनता को अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने में सफल रहे हैं और सिर्फ इन्होंने सिर्फ जुमले फेंके हैं और जनता अब इनके गुमराह करने को समझ चुकी है। अगर आज की वर्तमान स्थिति में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर इनको 73 लोकसभा की सीटें मिली थी, अगर वर्तमान में चुनाव हो जाए तो वो 3 सीटों पर आ जाएंगे, ये हम जनता की तरफ से दावा करते हैं। किशोर, कुछ लोगों से और बात करने से पहले कुछ पॉलिटिकल लोग हमारे साथ हैं। हमारे साथ सतीश राय जी मौजूद है कांग्रेस पार्टी से, सुदामा पटेल जी मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से, और मनोज धूपचंडी जी हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से। आपसे जानना चाहेंगे कि पॉपुलैरिटी तो जरूर बनी हुई है। काशी में आज खास करके बहुत महत्वपूर्ण दिन था। 2 साल आपकी सरकार के पूरे हुए और मोदी यहाँ से सांसद है, तो काफी यहाँ पर गहमा गहमी दिखाई पड़ी, लेकिन गिरावट आई है कुछ पॉपुलैरिटी में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में और जनता के मन में कोई गिरावट नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी आज भी टॉप पे है, उस समय भी टॉप पे थी, और कुछ दिनों में अभी 2 साल हमारी सरकार हुई है और कई कार्यों को, केंद्र सरकार की कार्यों दिखने लगे हैं, सड़कों पे दिखाई देने लगे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं दिखाई देने लगी है, और जहां तक कि स्वच्छता अभियान है, बेटी बचाओ अभियान है, सारे केंद्र के जितने भी कार्यक्रम है सब सारे दिखाई देने लगे हैं। ये धरातल पे हैं और कोई हवा में कार्यक्रम नहीं है। और आप फिर जो 73 सीट पाए हैं, हम उससे 75 हो सकते हैं सारी पार्टियों की जब इस पर कांग्रेस का रिएक्शन लेंगे, लेकिन उसके पहले एक नजारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये नगर निगम का कार्यालय है जो कि यहाँ से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस संस्थान को जिम्मेदारी मिली है स्वच्छ भारत अभियान को कारगर करने के लिए नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, वहां की तस्वीरें देखिए। उस कार्यालय के सामने का ये नजारा दिखाई पड़ रहा है। यहीं पर 80 घाट पर सतीश जी आपसे बात करेंगे, यहीं पर आपसे बात करेंगे सतीश जी। यहीं पर श्रमदान किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और स्वच्छ भारत अभियान की अभी बात कर रहे हैं पटेल जी। आपको क्या दिखाई पड़ता है, क्योंकि आज आपने काफी घेराव किया भारतीय जनता पार्टी का, ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। स्वच्छ भारत की तस्वीर तो आपने दिखा दी, स्वच्छ बनारस की तस्वीर आपने दिखा दी। 2 वर्ष पहले बनारस में चुनाव हुआ था तो एक नारे पर हुआ था कि सांसद नहीं, काशी को पीएम चुनना है। प्रधानमंत्री का चुनाव जब काशी ने किया तो उसके पीछे कुछ जनाकांक्षाएं थी कि डीएलडब्ल्यू से बड़ा कारखाना लगेगा, काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से कोई बड़ा विश्वविद्यालय बनेगा। अगर मनमोहन सिंह ने बीएचयू आईआईटी दिया तो एटलीस्ट एम्स बनेगा जो गोरखपुर चला गया। अभी जनता से बात करें तो उनका जनता का कहना है कि आपको भी मौका दिया गया। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी यहाँ पर आप अपने सामने एक बड़ी चुनौती देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी की और उनकी सरकार की, कैसे देखते हैं आप इस शहर में आए होंगे, आप देखे होंगे कहीं आपको उत्सव का माहौल दिख रहा है? जिस देश का सांसद, जिस शहर का सांसद देश का प्रधानमंत्री हो, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 2 साल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, तो बनारस में उत्सव का माहौल होना चाहिए।
बनारस में जो भी विकास के काम हो रहे हैं उसमें भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। अभी इंटीग्रेटेड पावर नहीं, अभी मूड जानना चाहेंगे। ये बताइए कि आज 2 साल पूरे हुए मोदी सरकार के, आपके सांसद है, कैसे देखते हैं उनका रिपोर्ट कार्ड? देखिए, मैं तो समझता था कि बनारस को सांसद नहीं प्रधानमंत्री मिला, तो कोई एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आता है, चाहे कारपोरेट सेक्टर का आता है, पब्लिक सेक्टर का आता है, जिसमें 10-5 हजार लोगों को परोक्ष या परोक्ष रोजगार मिलता है। एक खोमचे वाले तक के रोजगार की अभी तक 2 साल में कोई ऐसी योजना नहीं बनी जिसमें किसी कुछ युवाओं से जानते हैं, जल्दी से आपसे जान लेते हैं, आपको कितनी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? आपको लगता है 2 साल में पूरी हुई कुछ उम्मीदें? नहीं सर, उतनी कुछ जितनी आशा थी उतनी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं ये वाराणसी के लोग हैं, 2 साल नरेंद्र मोदी सरकार के पूरे हुए हैं। यहाँ से सांसद हैं नरेंद्र मोदी। ये लोगों के यहाँ से बहुत ज्यादा काफी उम्मीदें थी और मोदी को भी काफी उम्मीदें थी यहाँ से, जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान को खुद आकर के यहाँ शुरू किया था, श्रमदान किया था। लेकिन तस्वीरें कुछ और मैं यहाँ पर करीब तरह तरह के रिएक्शन लोगों के देखने को मिल रहे हैं। किशोर, भारी निराशा है। उत्तर भारत की 151 लोकसभा सीटों में 126 मिल जाएंगी मोदी को, बीजेपी को, अगर आप चुनाव हुए तो। यानी लहर बरकरार है उत्तर भारत में, तूफान बरकरार है उत्तर भारत में। पूर्व भारत का क्या हाल है, चलते हैं नेहा के पास जानने। किशोर, पूर्वी भारत का हाल जानने से पहले जल्दी से जरा उत्तर भारत की तस्वीर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, जहां पर मोदी लहर बरकरार है। आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं, 151 उत्तर भारत की सीटों में से 126 एनडीए को मिलेंगी और यूपीए को महज 9 सीटें, यानी 2014 के मुकाबले एनडीए को 8 सीटों का नुकसान जरूर होगा, लेकिन मोदी की लहर उत्तर भारत में बरकरार है। अब पूर्वी भारत के नतीजे दिखाने से पहले आपको जरा बता दें एक और सवाल जो हमने जनता से पूछा, 2 साल में बतौर प्रधानमंत्री मोदी का काम कैसा रहा? नतीजे आपके सामने। 40% अच्छा कह रहे हैं, 9% बहुत अच्छा कह रहे हैं, 32% औसत, खराब से बहुत खराब मानने वाले सिर्फ और सिर्फ 18%। यानी मोदी सरकार के लिए इस फ्रंट पर अच्छी बात यह है कि 49% लोग ये मानते हैं कि मोदी ने चुनाव में किए वादे पूरे किए और उनका काम जो है वो उम्मीदों पर खरा उतरा है। ये 49% लोगों का मानना है। इसके अलावा हमने एक और सवाल ये पूछा कि जो नारा अच्छे दिन का दिया था, मोदी राज में अच्छे दिन आ गए लोगों के। यहां पर देखिए मिलीजुली प्रतिक्रिया है। हाँ बोलने वाले 38% हैं, लेकिन ना बोलने वाले 44%। ये मोदी सरकार के लिए परेशानी और चिंता का सबब जरूर हो सकता है कि 44% लोग अब भी अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद मिलीजुली राय है, 44% लोग मानते हैं कि उनके अच्छे दिन नहीं आए। लेकिन इन सवाल जवाबों से जनता का मूड क्या कह रहा है, और खास तौर पर पूर्वी भारत 142 सीट आज की तारीख में अगर होते हैं चुनाव, एनडीए यहां भी बाजी मारता हुआ सबसे आगे। 62 सीटें 142 में से मिलने का अनुमान एनडीए को। 2014 के मुकाबले एनडीए को ज्यादा फायदा हालांकि नहीं हो रहा है, सिर्फ 6 सीटों का फायदा हो रहा है। लेकिन किशोर, यह भी साफ है कि कोई नुकसान होता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है पूर्वी भारत में। उत्तर और पूर्व को अगर किशोर मिलाएं तो मोदी लहर काफी मजबूत है। मजबूत बिल्कुल वैसी ही बनी हुई दिख रही है। अगर उत्तर और पूर्व के हमने आंकड़े देखे जो अभी चुनाव हुए तो कितनी सीटें आएंगी। चलते हैं असम। वहां तो जनता ने मोहर लगाई दी है मोदी सरकार पर एक तरह से, असम के विधानसभा चुनाव में। वहां मौजूद हैं गुवाहाटी में प्रतिमा मिश्रा। प्रतिमा, जी किशोर, बिल्कुल यहाँ पर मुहर लगभग लगा दी है। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने काफी हद तक यहाँ पर जनता का मूड साफ कर दिया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के 2 साल की, यहाँ पर जनता का मूड क्या है, बात करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही नेता हमारे साथ मौजूद है। रिपुन बोरा जो कि राज्यसभा सांसद है कांग्रेस की तरफ से, यहाँ पर उनसे बात करते हैं। जो सर्वे एबीपी न्यूज ने करवाया है उसके मुताबिक अभी भी एनडीए का ग्राफ अच्छा है, मोदी सरकार के काम को लोग अच्छा मान रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, ये अच्छा तो आप लोग बुला है, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स आप देखेगा तो पूरा नतीजा निकलेगा। जो हाँ, ये बात सही है, असम में हम लोग कांग्रेस का 15 इयर्स हमारा गवर्नमेंट था, तो ये कोर्स एंटी इनकम्बेंसी था, ये तो हम लोग मान लेता है, हम लोग हारा है वो मान लेता है। लेकिन अगर जो आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो 2014 लोकसभा इलेक्शन में हमारा असम में बीजेपी का वोट परसेंटेज था 36%। अभी इस टाइम उनका 7% घटा हुआ है, 29% तक घटा हुआ है। सीट ज्यादा मिला है वो बात अलग है। ठीक उसी हिसाब से आप कांग्रेस का देखिएगा, कांग्रेस का 29% था उस टाइम लोकसभा में, अभी इस टाइम हम लोग का बड़ा 31 से थोड़ा ज्यादा परसेंट हुआ है। तो इससे ये बात नहीं है जो सीट ज्यादा मिलने से उसका, ठीक है सीट ज्यादा मिला, असम में मिला है, ये एक्सेप्शनल बात हो गया। लेकिन आप अगर सारा हिंदुस्तान में देखेंगे
जो 2014 के बाद जितना भी इलेक्शन हुआ है, ये उपनिर्वाचन हो, बाई इलेक्शन हो, पार्लियामेंट हो, असेंबली इलेक्शन हो, नगर पालिका इलेक्शन हो, पंचायत, इवन मोदी का खुद राज्य गुजरात में जवाब ले लेते हैं। ये बताइए कि आपको कहा जा रहा है भले ही आप सरकार बना रहे हो हर जगह, लेकिन वोट परसेंटेज आपका लगातार गिर रहा है। मेरा रिपुंदा से मेरा दो ही इशू में मतभेद है। पहला बात तो जो परसेंटेज वो बोले हैं, ये 126 विधानसभा में चुनाव लड़े, हम 89 विधानसभा में चुनाव लड़े हैं। दूसरी बात जो रिपुंदा बोल रहे हैं कि बीजेपी हारी है, मेरे को खुशी होती है कि कांग्रेस वहां जीतती, ये क्लेम करते हैं। ये खुद हार रहे हैं, उसके बाद हमें दोष देकर कोई फायदा नहीं है। हमने असम में जिताया है। कांग्रेस मुक्त भारत का जो मोदी जी ने सपना देखा था, वो असम के लोगों ने भी उस सपने में साथ दिया। और आरोप प्रत्यारोप बराबर लग रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन क्या सोचती है? सर, आपका नाम और क्या लगता है आपको 2 साल में मोदी सरकार के काम को कैसे देखते हैं? 2 साल में मोदी सरकार का काम अच्छा हुआ है। यूथ भी है हमारे साथ, क्या यूथ क्या सोचता है? 2 साल में आप लोगों को लगता है कि कुछ अच्छा काम हुआ है? आप लोगों ने भी कुछ सोच के वोट दिया होगा। सर, काम तो हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी ने किया है। स्वच्छ भारत, आपने निर्मल भारत बोल के खाली अभियान शुरू कर दिया, इन्होंने स्वच्छ भारत बोल के अभियान शुरू किया और उसको किया, निभाया। मोदी जी ने खुद रस्तों पे आके रास्ते साफ किए। फिर बहुत और भी बहुत काम। आपको क्या, आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि कुछ काम हुआ? जैसा कि इसने कहा कि स्वच्छ भारत का आयोजन हुआ है, उससे मैं भी बहुत खुश हूँ। और मेक इन इंडिया का जो आयोजित हुआ है, उससे भी बहुत देश को उन्नति हो रही है। मेक इन इंडिया, ये सबके इससे बहुत उन्नति हो रही है। मैं बस यही बोलना चाहूँ। आप लोग क्या सोचते हैं? आपको लगता है कुछ काम हुआ है? काम धरातल के ऊपर में काम दिखाई नहीं दे रहा है। काम, बातें बहुत हो रही हैं। स्वच्छ भारत का जो आवर मोटो ओनली फोटो वाला काम हुआ है, और बाकी हमें तो नहीं लगता कि धरातल पे कुछ काम। अच्छे दिन आए या नहीं आए? देखिए, मैं अपनी बात को कहना चाहूंगा, जुमले से ही दिल्ली में सरकार बनी और जुमले ही लेकर ये आसाम में यहाँ की तो यहाँ पर मिला जुला रिस्पांस है लोगों का। बीजेपी का कहना है कि वोट प्रतिशत भले ही गिर रहा हो, लेकिन सरकार बीजेपी की बन रही है। कांग्रेस का आरोप है कि पॉपुलैरिटी जो है वो लगातार घट रही है। लोगों की जहां तक बात करें, आसाम में मिला जुला रिस्पांस है लोगों का, लेकिन ज्यादातर लोग मानकर चल रहे हैं कि उनके अच्छे दिन आए हैं। जी प्रतिमा, और पूर्व भारत में बिहार भी आता है, झारखंड भी आता है, बंगाल भी आता है, असम भी आता है, और अन्य को 50 सीटें। क्या ये एक बड़ा धड़ा बन सकता है जो पूर्व में दिख रहा है? पश्चिम में कैसा है और दक्षिण में कैसा है, वो देखेंगे आगे। चलेंगे पश्चिम भारत। देश का मूड, उत्तर भारत और पूर्वी भारत का मूड तो बता रहा है कि मोदी लहर बरकरार है, बिल्कुल बरकरार है, वैसे ही बरकरार है जैसे 2014 में थी। दक्षिण और पश्चिम का क्या हाल है और पूरे भारत की क्या तस्वीर बन रही है? अगर अभी चुनाव हुए तो कितनी सीटें मिलेंगी बीजेपी को, जानते हैं नेहा से। किशोर, सबसे पहले जरा दर्शकों को ये बता देते हैं कि उत्तर भारत की तस्वीर क्या कह रही है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि 151 सीटें उत्तर भारत में आज की तारीख में चुनाव होते हैं, तो एनडीए को 126 सीटें मिलने का अनुमान, और एनडीए के साथ रेस में दूर दूर तक बाकी पार्टियां और फ्रंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। उत्तर के बाद अगर बात कर लें पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में भी आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं, क्या एनडीए को फायदा हो रहा है? जी हाँ, 142 में से 62 सीटें एनडीए को जा रही हैं। यूपीए को महज 24, लेफ्ट को 6 और अन्य के खाते में 50। आइए अब तक की जो बड़ी बातें रही हैं हमारे इस सर्वे की, वो जरा जल्दी से बता दें। उत्तर भारत में मोदी लहर कायम है। 151 में से 126 सीट मिलने का अनुमान है, जो पिछली बार से 8 सीट कम है 2014 के मुकाबले, लेकिन फिर भी ये लहर है। उत्तर भारत में 2014 के मुकाबले एनडीए को 8 सीट का नुकसान हो रहा है, लेकिन मोदी लहर पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा। पूर्वी भारत में भी मोदी को पिछले चुनाव के मुकाबले फायदा हो रहा है, और इसीलिए मोदी सरकार की स्थिति मजबूत ही हो रही है। पूर्वी भारत में 142 में से एनडीए को 62 सीट मिलने का अनुमान है। ये अब तक के सर्वे की जो बड़ी बातें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए कुछ और सवाल जो हमने जनता के बीच रखे, उसमें अगुस्ता का पूरा मामला, हेलीकॉप्टर घोटाले में कांग्रेस नेताओं ने घूस ली। ये देखिए, 67% जनता का मानना हां, कांग्रेस के नेताओं ने घूस ली, जबकि 17% नहीं कह रहे हैं। यानी 67% वोटरों का यह मानना है कि हेलीकॉप्टर सौदे में कांग्रेसी नेताओं ने घूस ली। वो मुद्दा जिसे संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया। किशोर, तो चलते हैं अहमदाबाद। ब्रजेश कुमार सिंह वहां मौजूद हैं और अहमदाबाद की जनता क्या कह रही है। प्रधानमंत्री मोदी, पहले मुख्यमंत्री मोदी हुआ करते थे, 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, और यहां पर भी दिख रहा है कि किस तरीके से वहां पर उनका जादू बरकरार है। लेकिन पश्चिम भारत की सीटें तो बताइए नेहा।
अहमदाबाद का रुख करेंगे। पश्चिम भारत अपने आप में बेहद अहम, और यहाँ पर जनता का मूड क्या हो रहा, क्या कह रहा है? अगर आज की तारीख में होते हैं चुनाव तो क्या मोदी सरकार को यहाँ भी जीत मिलेगी? पश्चिम भारत की 116 सीट और 104 सीट एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। यूपी के खाते में सिर्फ और सिर्फ 12 सीट, 116 में से लेफ्ट और अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुल रहा है। 2014 के मुकाबले पश्चिम भारत में एनडीए को ज्यादा नफा नुकसान नहीं है और कुल मिलाकर फायदे में ही एनडीए लगभग दिखाई दे रहा है। किशोर, तो यहाँ तो बिल्कुल तूफान लहर सब बरकरार है और अब तो सिर्फ दक्षिण भारत ही बचा है। अगर इस तरीके से मोदी सरकार को आंका जा रहा है 2 साल बाद, तो बहुत खुश होने की ज़रूरत है खुद प्रधानमंत्री को, मोदी सरकार को, बीजेपी को। चलते हैं अहमदाबाद, ब्रजेश। किशोर, मोदी का अपना शहर है अहमदाबाद और यहीं पर से उन्होंने फिर दिल्ली का रुख तय किया था। और जब 2014 के लोकसभा चुनाव हुए तो गुजरात ने उनकी झोली में जो सभी 26 की 26 सीटें जो है वो डाल दी थी। और ऐसे में जो ये हमारा सर्वे है, जिस तरीके से उत्तर भारत, पूर्वी भारत और अब पश्चिमी भारत के जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, यह बता रही है कि मोदी लहर बरकरार है। 116 में से 104 अगर आज भी चुनाव हुए तो एनडीए को मिलेगा। जाहिर है बीजेपी के लिए यह काफ़ी खुशी की बात होगी, जहां 22 साल से इस गुजरात में मोदी खुद 13 साल मुख्यमंत्री रहे। 1995 से सिलसिला शुरू हुआ, 2017 में चुनाव के लिए जाएंगे, 22 साल बाद बीजेपी जाएगी, तो ये लहर क्या उन्हें फायदा देगी? आप लोगों के लिए बड़ी खबर कि अभी भी मोदी लहर पूरे पश्चिम भारत में बरकरार है, जिसमें कि गुजरात भी शामिल है। मेरे हिसाब से आज भी मैं सुबह से कई अखबार पढ़ रहा था, तो पिछले 2 सालों के मोदी जी के शासन के बारे में जो भी परसेंटेज निकाले गए थे, तो सुशासन के लिए मोर देन 60% सभी लोगों ने दिए थे। दूसरा, उनके जो व्यक्तित्व नेतृत्व को मोर देन 70% उनको दिया है। और तीसरी बात, जो भी 2014 के बाद चुनाव हुए, पिछले हफ्ते जो 5 राज्यों के चुनाव और उसके पहले, तो उसमें 80% से ज़्यादा वो हमको सफलता मिली है। तो कुल मिला के ये 2 साल का, ये 3 तरह से हम कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में सारे भारत में एक प्रगतिशील भारत की ओर सब लोग जा रहे हैं। गुजरात बीजेपी के संयोजक मीडिया सेल के हर्षद पटेल जो ये बता रहे थे, हमारे साथ कांग्रेस की भी लीडरशिप है, यहाँ पर विधायक हैं आप गुजरात विधानसभा में। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, जो ये सर्वे है जो कि एबीपी न्यूज़ ने किया है, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि उत्तर भारत, पूर्वी भारत ही नहीं बल्कि पश्चिमी भारत में अब भी मोदी लहर बरकरार है। जो 2014 में जिस तरीके से परिणाम गए थे लोकसभा चुनाव के, वही हालात हैं। यह आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुजरात में अब मोदी लहर कम हो रही है। क्योंकि अभी अभी स्थानिक स्वराज्य की इलेक्शंस गए तो गुजरात में उनमें जिला पंचायत और तालुका पंचायत सभी में कांग्रेस की विजय हुई और सभी जगह कांग्रेस की विजय हुई। तो ये दिखाता है कि अब मोदी लहर नहीं है, क्योंकि गुजरात में सब लोग जान गए, क्योंकि उन्होंने जो चुनावी जुमले दिए थे वो सब अब अमलवारी नहीं हो रही है। तो सबको मालूम है कि अच्छे दिन अब नहीं आएंगे। अच्छे दिन अब नहीं आएंगे, ये कहना है कांग्रेस का। और इसीलिए शायद जो लोकल बॉडीज के जो चुनाव है, इनका कहना है कि हमें अच्छी कामयाबी मिली थी। क्या यह रिफ्लेक्शन है एक तरह का, या जो ट्रेंड है, जो सर्वे है, वह आपको ज़्यादा सही दिखता है? वो क्या बता रही हैं, लेकिन 8 महानगर पालिका के जो चुनाव और नगर पालिका के चुनाव और हाल ही में जो 5 राज्यों के चुनाव के साथ तालाला विधानसभा का उपचुनाव था, उसमें जो कांग्रेस का गढ़ रहा था, उनके जो मंत्री थे, 20 सालों से सीट उनके पास थी, वो भी कांग्रेस 4000 वोट से ज़्यादा वोटों से हार गई। गुजरात में बीजेपी का गढ़ है और रहेगा। गुजरात बीजेपी का गढ़ है और गढ़ रहेगा। और इसके लिए बीजेपी ये कह रही है कि तालाला की सीट, जो कि आपकी सीट थी, वह उपचुनाव में बीजेपी जीत गई। भले लोकल बॉडीज आपने जीती है, लेकिन जहां तक विधानसभा की बात आती है, लोकसभा की बात आती है, वहां पर बीजेपी फिर से मजबूत हो जाती है। ऐसा क्यों? क्या वाकई ऐसा है? ऐसा नहीं है। आज तक गुजरात के अंदर जो भी शासन किया 12-13 साल मोदी जी ने, वो ये बता के किया था कि केंद्र की जो सरकार है, कांग्रेस की, यूपीए की सरकार, वो गुजरात को परेशान कर रही है, वो उसका काम नहीं होने देती। गुजरात बहुत पिछड़ा हो गया है केंद्र की वजह से। वो एक बहाना था, एक जुमला था, एक झूठ था बड़ा। आज वो झूठ उनके मुंह पे लग रहा है। पूरे उनके विधायक, उनके गवर्नर में है, जो सीनियर नेता है उनके, आज वो। लेकिन ये सर्वे में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? ये सर्वे में इसीलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि अभी 2 साल हुए हैं। अभी 2 साल हुए हैं। अगर हम बात करें 2 साल की, 2 साल में गुजरात को मिला है कुछ? अच्छे दिन आए हैं गुजरात के लिए, चूंकि मोदी जी गुजरात से ही हैं?
नहीं, बिल्कुल गुजरात में अच्छे दिन आए हैं और 2 साल के अगर हम पूरा लेखा जोखा देखें तो वो सब्सिडी की बात हो, सोशल सिक्योरिटी की बात हो या नर्मदा की बात हो, तो वो सारे पहलू में गुजरात को फ़ायदा हुआ ही है। और सबसे बड़ी बात अगर मोदी जी के शासन की हम करें तो 2 साल में जो मंत्रिमंडल है उसके कोई भी मंत्री पे एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। और आज मेरे को ये भी कहना है कि 2 साल हो चुके हैं कांग्रेस की सरकार को गए हुए, तो अभी भी एक कांग्रेस का नेता पे भ्रष्टाचार के आरोप। ये बताइए कि अभी अगस्ता का जो मामला था उसको लेकर भी ये कहा गया कि अगस्ता से कांग्रेस की इमेज खराब हुई है। जो सर्वे है उसमें भी ये कहता है कि बड़े पैमाने पर लोग मानते हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया। क्या इसकी वजह से आप लोगों को लगातार नुकसान होता दिख रहा है? हमें सबसे पहले तो आपको बता दूं, कहीं नुकसान नहीं हो रहा। नेशनल लेवल पे जो भी रिजल्ट आए हैं उसमें हम पॉजिटिव चल रहे हैं। बात आई कि आपके सर्वे के हिसाब से, तो आपको सर्वे के साथ बता दूं आपने किस डेटा पे सर्वे किया तो रिलेटेड टर्म है, मगर आपको बता दूं जो जिला पंचायत तालुका में हमारा जो रिजल्ट आया और उस रिजल्ट को अगर विधानसभा में काउंट करते हैं तो 102 सीट हमारी आ रही है। इसलिए आपका सर्वे पता नहीं किस बेस पे करा। दूसरी बात जो आपने की अगस्ता की बदनामी की, तो अगस्ता का ऑर्डर क्लियर है कि उसमें इनका कोई लेना देना। हम तो स्पष्ट पढ़े आपको कहते हैं कि आप उसको जांच कराओ और सही कल्पिट को ढूंढ के बाहर निकालो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये बताइए कि जो कांग्रेस इस बात में काफी संतोष ले रही है और उसको भरोसा भी है कि जिस तरीके से लोकल बॉडीज में उसका परफॉर्मेंस रहा उसके आधार पर 2017 में वो आपसे जो है गुजरात को छीन लेंगे। वो 95 से शासन से बाहर है कांग्रेस हर बार। अभी 2 दिन पहले ही वो कह रहे थे कि हम पहले से ही उम्मीदवार तय कर देंगे 2017 के लिए। वो 2012 में भी प्रदेश प्रेसिडेंट ने उनके कांग्रेस ने किया था। लेकिन उसमें जब भी कांग्रेस इस प्रकार की बात करती है, लेकिन वो विधानसभा, मैं आपको बताऊं कि 2012 में हम 115 थे, आज 121 है। ये क्या वजह है कि जो है लोकसभा का चुनाव हुआ, 26 की 26 सीटें बीजेपी जीती, 1995 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, ट्रेंड भी जो है सो उसी अंदाज में है। लोकल बॉडीज क्या जो है विधानसभा के चुनाव में जो कि अगले साल हैं उसमें आप लोगों को रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है या बीजेपी कर रही है कि उसमें कुछ नहीं होने वाला? 100% 2017 में गुजरात में कांग्रेस की सरकार ही आएगी, क्योंकि सब लोग इनके जो बातें हैं वो जमीनी हकीकत से कई दूर है, तो सब लोग उनको पहचान गए। अभी आपने बताया, उनका भी जवाब दूं कि उनकी स्पष्ट मेजोरिटी 3 ही राज्य में है, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, और तो 11 जगह पे तो उनकी गठबंधन की सरकार है। तो स्पष्ट तो कांग्रेस की 7 जगह पे राज्यों पे सरकार है। ये बताइए कि जो यह कांग्रेस इस बात में संतोष ले रही है कि फिगर वो नहीं है जो कि आप बता रहे हैं कि जो है सो अभी भी उनके लिए उम्मीदें हैं और इसमें जो है आप लोग कुछ ज्यादा ही उत्साह में तो नहीं है? पूरे देश की जनता जानती है कांग्रेस 6 छोटे छोटे राज्यों में, कर्नाटक के छोड़ के उसमें है। पूरे देश में जो 13 राज्यों में भाजपा की सरकार है और देश के शासन देश में पूर्ण बहुमत से हम आए। तो ये हाल है यहाँ पर गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में, जहाँ पर की बीजेपी काफी उत्साह में है। खासतौर पे जो ये सर्वे के नतीजे आए हैं, वहीं कांग्रेस इस बात में दिलासा ले रही है कि लोकल बॉडीज में उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और शायद 2017 में उससे उसको फायदा हो। तो दोनों ही पक्ष अपने अपने अंदाज में यहाँ पर अहमदाबाद में। किशोर, देश का मूड ऐसा क्यों है? क्यों अभी तक बरकरार है मोदी लहर? यह है मुद्दे की बात। दक्षिण में कितनी सीटें आएंगी अगर अभी चुनाव हुए तो? देखते हैं आगे। देश का मूड अब भी मोदी सरकार के साथ दिख रहा है। हमने उत्तर, पूर्व और पश्चिम भारत के नतीजे देखे। अगर आज चुनाव हुए तो क्या कहता है सर्वे, और उसी में दिख रहा है कि बहुमत तो आराम से आ जाएगा। और दक्षिण भारत में फिर कितनी सीटें मिलेंगी और यह आंकड़ा कहां तक जाएगा, ये पूरी तस्वीर देखते हैं भारत की। नेहा, दक्षिण भारत के नतीजे बताने से पहले आइए कुछ और सवाल जो हमने जनता से पूछे उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि उससे देश की जनता का मूड पता चलता है। काला धन वापसी पर मोदी सरकार का काम कैसा रहा? 7% मानते हैं उम्मीद से बेहतर, 18% मानते हैं उम्मीद के मुताबिक, लेकिन 42% मानते हैं उम्मीद से कम। और ये आंकड़ा चिंताजनक हो सकता है। इसके मायने क्या है? 42% जनता ये मानती है, ये वोटर ये मानते हैं 42% कि काले धन की वापसी के मुद्दे पर मोदी सरकार ने उम्मीद से कम काम किया है। और ये चुनावों में बड़ा मुद्दा था काला धन। अब महंगाई की अगर बात कर ले, महंगाई रोकने में मोदी सरकार का काम कैसा रहा? 35% का मानना कि उम्मीद से कम किया महंगाई रोकने के लिए मोदी सरकार ने काम, जबकि 14% उम्मीद से बेहतर मान रहे हैं। 35% लोग ये मानते हैं कि महंगाई रोकने में मोदी सरकार नाकाम रही है। और अब दक्षिण भारत 134 सीट, आज की तारीख में अगर यहां होते हैं चुनाव
चुनाव। 50 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। 8 सीटों का फायदा एनडीए को हो रहा है। यूपीए के खाते में 21 सीट जा रही हैं, लेफ्ट के खाते में 8, अन्य को 55 सीटें मिल रही हैं। और आपको बता दें 2014 के मुकाबले 7 सीटों का नुकसान अन्य पार्टियों को हो रहा है दक्षिण भारत में। तो किशोर, 134 सीटों में से 2014 के मुकाबले एनडीए को दक्षिण भारत में 8 सीट की मिल रही है बढ़त। तो एनडीए को दक्षिण भारत में भी 8 सीट की बढ़त। इस तरीके से ये बन रही है देश की तस्वीर, जिसमें मोदी सरकार फिर से लौटेगी अगर आज चुनाव हो गए तो, और बिल्कुल उसी धमाके के साथ लौटेगी जिस धमाके के साथ 2 साल से बनी हुई है 2014 में जो नतीजे आए थे उसके बाद। चलते हैं चेन्नई, पिंकी राजपुरोहित वहां मौजूद हैं। देखिए बिल्कुल किशोर, जिस तरह से ये पूरे सर्वे का जो आंकड़ा बता रहा है वो बहुत ही बड़ा आंकड़ा जो है खासकर बीजेपी के लिए कह सकते हैं, क्योंकि एक वक्त था जब क्षेत्रीय पार्टियां कहती थी कि मोदी वेव जो है पूरे देश भर में भले ही हो, लेकिन साउथ में आते आते जो है वो पूरी तरह से यू टर्न ले लेती है। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है, ये क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बहुत बड़ी चिंताजनक बात जरूर हो सकती है। इस पर बातचीत करेंगे, खुद बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, टॉकिंग अबाउट केरला especially, there has been LDF and UDF government, but we see a complete vote share increasing. Do you think at some point all these announcements by Modi seem to be working, and the Modi magic seem to be working in Kerala at least now? Yes, madam. Actually, in Kerala, right from the start, actually the Narendra Modi government had started actually from the Jan Dhan Yojana. What this project had actually started, the LDF and the UDF, they were totally opposing these projects. So actually the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, PMJDN. So first what they had done, they have just removed the PM, means Pradhan Mantri. So it will get remembrance of Narendra Modi, that's the main thing. So what the former CM of Kerala, Oommen Chandy, had told, there is no need of Jan Dhan Yojana in Kerala. Such a situation is not prevailing in Kerala, like that he had told. But when we are seeing how many accounts that have been opened in Kerala, that is a very alarming rate that the accounts have been opened in Kerala. And also the amount of money that had come to that particular account, that you can just see the amount of money that had reached to the particular accounts. And another thing, the Modi magic had worked very well in Kerala, especially when you see in the Kollam district, there are around 300% rise in the total vote share of BJP. And in the entire state, the BJP had come to the second position in 7 locations. And also the more than 30,000 votes have been secured in around 27 places in Kerala. So that is almost supporting the statement that Modi magic is working totally in Kerala, and almost all the central government projects that are being implemented, that is not properly coming to the grassroots level, since the media as well as some state government officials, that they are actually not supporting these things. But in totality, the Modi magic had worked very well in Kerala. सर, तो यहाँ पर जो है सीधे तौर पर दक्षिण भारत में पूरे सिर्फ केरला ही नहीं बल्कि हर जगह पर वोट शेयर जो बढ़ता दिख रहा है। जनता से जानते हैं, हाउ डू यू सी दिस 2 years ऑफ नरेंद्र मोदी? क्या आपको लगता है वाकई कि बहुत कुछ काम हुआ है? काम तो बहुत सारा हुआ है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे टारगेटेड एरियाज़ में वर्क किया है। जैसे कि सेक्स रेशो काफ़ी कम था त्रिशूर और कवरत्ती जैसे एरियाज़ में, वहाँ पे हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रोग्राम है वो काफ़ी एक्सटेंसिवली वर्क किया है। और जो मदर एंड हेल्थ चाइल्ड रेशो था वो टारगेट एरियाज जैसे कि कन्नूर, मलप्पुरम और कासरगोड, वहाँ पे बहुत कम था। नेटैलिटी बर्थ रेशो ये सब बहुत कम था। चलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काफी यहाँ पर इम्पैक्ट नजर आ रहा है, आपसे जानेंगे। हाँ, एज ए कॉमन पीपल हमको लगता है कि चूंकि मैं नॉर्थ इंडिया से यहाँ आके मैंने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए और दैट उसकी वजह से उसका बीजेपी वोट शेयर सब कुछ बढ़ा। और जैसे अभी हंसा ने मेंशन किया कि जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे केरला में, उसको स्पेशली फोकस करके उन सब पे गवर्नमेंट ने काम किया, जिसका परिणाम आप सामने देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने ओपन किया। सीधे तौर पर जो है नतीजा सामने आ रहा है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि किस तरह से बीजेपी का वोट शेयर पूरी तरह से जो है बढ़ता दिख रहा है। पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ थी तिरुवनंतपुरम से। हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? इस तरह के आंकड़े, इस तरह की लहर बरकरार रहना, कोई प्रधानमंत्री के सामने कोई चुनौती नहीं, बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं। यूपीए जिस तरह से पस्त है उसी तरह से पस्त आंकड़े, क्या मतलब है इसका देश के लिए और आगे मोदी सरकार के लिए?